साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ मैं पुनः आपका एक बार स्वागत है। साथियों, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने एक जनसभा में एक बार कहा था कि जब तक मीडिया उनके खिलाफ लिखती रहे, मेहनतकश मजदूर किसान ये समझते रहे कि मैं आपका हूं, और जिस दिन मीडिया उनकी प्रशंसा लिखने लगे उस दिन ये समझ लीजिएगा कि मैं आपका नहीं रहा। किस संदर्भ में लिखा था और इसके उनके मस्तिष्क में क्या अर्थ थे, ये आप लोग चिंतन करिएगा, इस पे सोचिएगा। आज मीडिया संस्थानों पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। अभी गुजरात में एबीपी न्यूज के एक रिपोर्टर पर मजदूरों के द्वारा हमला किया गया, घायल हो गया। ऐसे में बहुत सारे हमारे मीडिया कर्मी अपनी जान को दांव पर लगाकर कोरोना काल में बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, वो प्रशंसा के पात्र भी हैं। साथियों, जब भी कोई भी जन सरोकार के मुद्दों से दूर हटता है, भटकता है, तो परिणाम समाज के लिए बड़ा भयावह हो जाते हैं। आज कुछ ऐसे ही परिणाम कोरोना काल में, आज चौथे लॉकडाउन के बाद हम मजदूरों के साथ देख रहे हैं। आज कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल या प्रिंट मीडिया का अखबार आप उठा के देखते हैं तो प्रदेश और देश के प्रत्येक कोने में एक्सीडेंट और श्रमिकों के घायलों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में एक ये प्रश्न लोकतंत्र पे बन जाता है कि जन सरोकार से जुड़े हुए हमारे राजनेता, उनके मुद्दे और कार्य करने की शैली आखिरकार क्या पूंजीवाद को पूर्णतया समर्पित हो गई है? क्या समाजवादी शैली लेखनी में और लक्ष्यधार भाषणों तक ही सीमित हो गई है? क्या उसे धरातल पर उतारने का अत्यधिक संसाधन होने के बावजूद भी प्रयास नहीं किया जाए? तो इसे हम देश के लिए एक दुर्भाग्य का विषय कहेंगे। साथियों, इसमें कोई भी संदेह नहीं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन विचारधारा समाजवाद है, विशेष तौर पर उन समाजों के लिए जहां पर आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है, जैसे कि भारत। आर्थिक असमानता जहां ज्यादा है, ऐसे में संसाधनों का वितरण कैसे हो, उन पे एकाधिकार कोई एक वर्ग ना कर ले, इसके लिए समाजवादी विचारधारा ही इकलौती ऐसी दुनिया की विचारधारा है जो न्याय संगत समता के साथ संपन्नता की बात करती है। लेकिन आज हम देखेंगे, आज के परिवेश में हमारे राजनेताओं की प्रवृत्तियां, उनके मुद्दे और कार्यशैली तीनों में बहुत तेजी से बदलाव आया है। मैं उस समय को याद करता हूं जब डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण कपूरी, ठाकुर रमा मित्रा जैसे लोग भी राजनेता थे, जो जनता किसानों की मुखर आवाज थे। देश को एक नया विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प जिनके अंदर था, वो मुद्दे, वो संकल्प, वो विचारधारा, वो कार्य करने की शैली आज विलुप्त सी हो गई है। यही मेरा चिंतन का आज का मुख्य विषय है कि आखिरकार चलती हुई पटरी पर ट्रेन ट्रैक से उतर कैसे गई, और जब उतरी है तो क्या उसके लिए हम आम जन भी दोषी हैं या नहीं है? साथियों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी संसद में अवकाश होने के बाद अक्सर पगडंडी के माध्यम से गांव-गांव में निकल जाया करते थे। गांव में जाकर गांव के लोगों से हालचाल लेना, उनके कंधे पर प्यार भरा हाथ रखना, उनकी जन समस्याएं पूछना, और उनके साथ भोजन करने के बाद एक गांव से दो गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे अनवरत वो संपूर्ण वर्ष भ्रमण करते रहते थे। जब इतना भ्रमण करते थे तो उनके पास जनता से जुड़ी हुई समस्याओं की सही जानकारी, सही मुद्दों के साथ जब वो संसद में प्रवेश करते थे तो बहुत कम समाजवादी गुट के सांसद होने के बावजूद भी पूरी संसद थर्रा जाया करती थी।
उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाया करता था और उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों को मुख्य प्रश्न मानकर उसके निदान के लिए विशेष प्रयास किए जाते थे। आज आप देखेंगे कि एक नया प्रवेश हमारे मध्य और निम्न वर्ग ने उच्च वर्ग की साजिश के तहत समाज में रच दिया है। हम राजनेता का मतलब अब ये समझने लगे कि बड़ी से बड़ी कई सारी गाड़ियों को लेकर चलने वाला एक व्यक्ति हो। हम राजनेता का मतलब यह मानने लगे कि उसका जन सरोकार से कोई मतलब ना हो, लेकिन उसके वस्त्र, उसका चेहरा मोहरा, उसके रूप स्वरूप बहुत अच्छा होना चाहिए। आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे राजनेताओं की नई श्रृंखला, नई पौध आपके सामने आई है जो जमीन से संघर्ष करके नहीं गए हैं, किसी की कृपा से अवतरित हुए हैं। जो अवतरित लोग होते हैं वो जन सरोकार के मुद्दों से अंततः जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि सच्चाई और कार्य क्षमता करना हर एक व्यक्ति के दम्भ का विषय नहीं होता है। डॉक्टर लोहिया जो संघर्षशील हजारों हजार युवाओं को नेता बनाया करते थे, वो कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, मीटिंगों में पहुंच जाया करते थे और देखते थे कि जन सरोकार से जुड़े मुद्दों की पकड़ किसके पास और वक्ता कौन अच्छा है, कौन आगे समाज को ले जा सकता है, उसे राजनीति में जाने के लिए प्रेरित करते थे। अब आज वर्तमान में आप देखेंगे पिछले बहुत सारे वर्षों में किसान से जुड़े मुद्दे गायब हैं, मध्य वर्ग की बिगड़ती स्थिति से मुद्दे गायब हैं। अभी अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का जो नया आंकड़ा आया है उसमें बताया गया है कि इस कोरोना काल में 81% शहर में लोगों की आजीविका चली गई है और 57% गांव और कस्बों के लोगों की आजीविका चली गई है। अर्थात कितनी भयावह स्थिति अभी है और कितनी भयावह स्थिति आने वाली है। उस भयावह स्थिति में हम किस प्रकार से राष्ट्र को सक्षम बनाकर एक नई सोच को स्थापित करें, ये चिंतन मिल बैठ के सभी को तैयार करना होगा। क्यों हमारे मजदूर तन्हा अपने आप को अपने राष्ट्र में ही रिफ्यूजी बनकर रह गए हैं? क्यों हम इतने ज्यादा श्रमिकों की मृत्यु हो रही है? क्या वो इस राष्ट्र के निवासी नहीं है? क्या राष्ट्र के संसाधनों पर उनका अधिकार नहीं है? क्या वो जो सामग्री खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, नहाने के लिए खरीदते हैं उस पर टैक्स नहीं देते हैं? तो उनके साथ इतना जोर, जुल्म, अन्याय, पीड़ा, वंचना क्यों है? कहीं ना कहीं इन सारी समस्याएं की जड़ उस शिक्षित समाज के पास जाके खत्म होती हैं जो येन केन प्रकारेण शिक्षित तो हो गया लेकिन समाज का जिम्मेदार जागरूक नागरिक नहीं बन पाया। अगर वो जिम्मेदार समाज का जागरूक नागरिक बनता, जन समस्याओं के मुद्दे सही समय पर बिना दल, जाति, धर्म देखे अगर उठाए जाते रहे होते तो इन समस्याओं से हमें रूबरू नहीं होना पड़ता। आज हमारे बीच में भले ही कपूरी ठाकुर, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी ना रहे हों, लेकिन उनके विचार हमारे पास है, उनके किए गए कार्य की लिखित श्रृंखला हमारे पास है। हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना होगा जो जनता से जुड़े हों। इस कोरोना काल में हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ आगे खोएंगे, लेकिन इतनी सीख भी हम लोगों को मिली है कि आपने समाज के अंदर देखा होगा कि सामाजिक कार्य करने वाले लोग कौन हैं और बड़ी बड़ी महंगी संस्कृति में विकसित होने वाले लोग कौन हैं। ऐसे लोगों को आप निग्लेक्ट करिए, ऐसे लोगों को आप स्वीकार करिए जो इस आपातकाल में आपके साथ रहे और जन समस्याओं को लेकर, बीमारी में जब लोग घरों में दुपे छिपे बैठे थे तब भी वो आपसे आपकी समस्याओं के बारे में
मिलते रहे। जाति धर्म प्रजाति किसी राष्ट्र के विकास में कभी सहायक साबित नहीं हुई है। अंततः राष्ट्र का विकास उसके जागरूक नागरिकों की आत्मनिर्भरता के साथ ही विकसित होता है और उन सब के लिए आपको इस तुच्छ मानसिकता को छोड़ना होगा। मेरा विशेष रूप से निवेदन है और उन पुण्यात्माओं विश्वकर्मा शिल्पकारों की भी पीड़ा को मेरा हृदय समझ रहा है, लेकिन हम आप उनको राह चलते जितनी मदद कर सकते हैं करिएगा। ये पुनीत कार्य है और ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, ईश्वर उनके कष्टों का निवारण शीघ्रता से करे और राष्ट्र नई विकास की ऊंचाइयों को छुए। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।